चलिए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं साइंस ऑफ फास्टिंग के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि इस्लाम जो है वो रोज़े को कितनी अहमियत देते हैं और रोज़े को एक हमारी जो है ख्वाहिशात पर कंट्रोल के लिहाज से भी बहुत अहम समझा जाता है, जिससे हम यानी गुनाहों से जो है वो परहेज़ करें, गुनाहों से बचने की हम में जो है वो ताकत, सलाहियत आ जाए और किसी भी तरह के गुनाह उसमें और इससे हम किस तरह परफ़ॉर्म करते हैं कि हम जो है एक लिमिटेड एक जो मख़सूस टाइम पीरियड होता है, उसमें हमने जो है वो कुछ भी नहीं जो है खाना होता है और ना पीना होता है। क्योंकि कुछ जो रोज़े हैं दूसरे मज़ाहब में उनमें कुछ दूसरी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इसका जो ये इस्लामिकली जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू वो तो इस तरह हो जाएगा। लेकिन हम जो है वो साइंटिफिकली इस पर डिस्कशन करेंगे कि साइंस जो है वो क्या यानी कि इसके बारे में क्या कह रही है और हमें इससे क्या यानी कि जो है वो इस पर डिस्कशन करनी है और कैसे हम यानी से समझ सकते हैं इस टॉपिक को। तो जो है बेसिकली फास्टिंग जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती है। कुछ अल्टरनेट यानी कि कुछ लोग अल्टरनेट डेज़ पे फास्टिंग करते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिहाज से फास्टिंग करते हैं कि ये यानी कि एक टाइम फिक्स होता है कि उसमें हमने जो है वो लिमिटेशंस होती हैं खाने-पीने की और कुछ लोग अल्टरनेट डेज़ पे और कुछ लोग तो इवन 24 हॉर्स का भी जो है ना 24 घंटे का भी जो है वो फास्टिंग होती है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं फास्टिंग की। अब इसके पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि ये फास्टिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो आई थिंक नज़र आने लग गया है, स्क्रीन शेयर हो गई। तो इसमें सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग पे अगर मैं देखूँ तो गूगल पे सर्च किया है तो उसमें हमें मिलता है कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग इसमें आता है जी बूस्ट कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओबेसिटी, क्रोनिक डिजीज़, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूव ओवरऑल फिटनेस और वेट लॉस और रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज़ वो भी कम हो जाती हैं। इसमें ये मज़ीद ये है कि इसमें ब्लड शुगर मैनेजमेंट होती है, जिस तरह डायबिटीज़ आजकल बहुत पीक पर है, जिसकी मेन वजह हमारी जो डाइट है, उसे ना कंट्रोल करने की वजह से है और डिज़ीज़ प्रिवेंशन इससे होती है और इसमें ब्रेन फंक्शन हमारा जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपकी जो एजिंग है वो भी डिले हो जाती है और ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को काफ़ी इसमें इसमें आ जाता है और स्पोर्ट वेट लॉस सबसे बेहतरीन तरीका है वेट लॉस करने का। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स सिर्फ़ सरसरी से बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग है और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी कि इसमें अल्टरनेट यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, तो इसमें अल्टरनेट डे फास्टिंग होती है, पीरियोडिक फास्टिंग और डेली टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग। अच्छा, तो ये बेसिकली फास्टिंग के लिहाज से मैंने थोड़ा-सा इसको करना था डिस्कस। इसमें बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हम साइंस ऑफ फास्टिंग ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो हमारा क्योंकि चैनल इसमें हमने जिस जिस टॉपिक पर हम वीडियोज़ बना रहे हैं, वो साइंस कुरान के लिहाज से है। इसमें हम जो है वो साइंटिफिकली चीज़ें देखते हैं और कुरान और हदीस पर ऐसी डिस्कशंस मिलती हैं जो कि साइंटिफिकली हम उसे किस तरह तरवीज और उस पर हम डिस्कशन करेंगे ताकि लॉजिकली चीज़ों को समझा जा सके। तो ये भी एक पार्ट है सब चीज़ों को समझने का इवन कि अगर हम लॉजिकली ना भी समझें तो वो भी एक आपका ईमान होता है, ईमान बिल गैब। लेकिन अगर हम इसे लॉजिकली लेकर चलें जिस तरह साइंटिफिकली बेसिस पर तो वो भी एक तरीक़ेकार है चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने का। तो इसमें आज क्योंकि रोज़े का महीना है और इसमें हम तो इस लिहाज से हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया था। इसमें फास्टिंग के ये तो मैंने आपको बता दिए थोड़े से इसमें सरसरी बेनिफिट्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम जब फास्टिंग करते हैं ना, तो इसमें हमारा जो है ना ब्लड शुगर लेवल वो जो है वो एक कांस्टेंट
हो जाता है, ठीक है? क्योंकि जब जब हम खाते हैं कोई कोई ना कोई चीज़ हम ईट करते हैं जिसमें हमारे फैटी फूड्स हो गए हैं, जिसमें बर्गर्स एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो जो भी नाम दे दें, तो उसमें जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, हर चीज़ का वो डिफरेंट होता है। उससे क्या होता है कि शुगर लेवल्स हमारे अप एंड डाउन्स जो है चले जाते हैं। अगर आप यानी कि हाईली कार्बोहाइड्रेट जो है वो खाते हैं, यानी कि रोटी, चावल, इसमें चिप्स, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए हैं। आप जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं क्योंकि उसके अंदर जो शुगर बहुत ज़्यादा होती है ना, आर्टिफ़िशियल शुगर। तो फिर जिसकी वज़ह से क्या होता है कि हमें बहुत ही यानी कि जिस उसकी ब्रेकडाउन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो बहुत ही जल्द, बहुत तेज़ी से होता है, जिससे हमें एनर्जी का एक बूस्ट मिल जाता है, ठीक है? जो एनर्जी बूस्ट ड्रिंक्स लिखी होती है ना, वो इसलिए लिखी होती है कि वो उसके अंदर जो इसके अंदर जो मटेरियल है, जो उसके अंदर जो शुगर है, वो बहुत ही स्पीड के अंदर ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन होके हमें ऐसे लगता है कि भई हम जो है वो शक्तिमान बन गए हैं, सुपरमैन, बैटमैन, ठीक है? तो इस तरह हमें यानी फ़ील होता है कि वो एनर्जी जो ब्रेक डाउन होता है, वो बहुत बहुत स्पीड में होता है और इसका जो साइड बेनिफिट है, वो ये है कि अ, साइड इफ़ेक्ट सॉरी इसका ये है कि आपको बार-बार क्रेविंग्स आएँगी, बार-बार आपको खाना पड़ेगा, फिर जब खाएँगे फिर वो ब्रेकडाउन जल्दी होगा, फिर आपको भूख लगेगी, फिर आप खाएँगे, ठीक है? इस तरह ये कांस्टेंट जो है ना 24 घंटे आपका जो है वो खाने का जो अमल दरा जो है वो चलता रहेगा और इसमें आके फास्टिंग ये करता है कि वो एक यार इसे स्टॉप कर देता है ये सिस्टम को, ठीक है? जो कि बार-बार हम खाते हैं, फिर क्रेविंग होती है, उससे ये होता है कि हमारे जो शुगर लेवल्स हैं वो कांस्टेंट हो जाते हैं। और जब वो कांस्टेंट होते हैं तो हमें जो कि ये शुगर डायबिटीज़ है सबसे बड़ी ठीक है ना जो कि बीमारियों की जड़ तो ये इसी वजह से होती है कि आप बार-बार जो है वो ये साइकिल चलता है। तो अगर आपने इसे ठीक करना है तो आपको इस साइकिल को तोड़ना होगा थ्रू दी फास्टिंग, ठीक है? अच्छा तो सबसे पहले मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ? मैं एक डॉक्टर तो नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन अगर हम जो है नॉलेज तो हासिल कर सकते हैं ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो लर्न कर सकते हैं ना। तो इसलिए हम इस पे डिस्कशन करनी होगी क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ़ का हिस्सा है और सेहत अल्लाह की एक ऐसी नेमत है अगर जो इसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो वो बहुत पछताता है। इसलिए हमें हर चीज़ पर जो है वो तहकीक और रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या ये ठीक है, क्या नहीं ठीक, ठीक है? हम इस जो है ना इस ज़िंदगी के लिए जो है वो एक इंसुलिन पर लगा देती हैं। वो कहते हैं कि उसका जो स बि बिल्कुल यो इसका हल ये है कि आप अपनी जो है डाइट है उसे ठीक करें, कार्बोहाइड्रेट को कम करें, ठीक है? और जब आप कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे और फिर ख खाना क्या है? जब आपने कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल जो है वो कम किए हैं, तो फिर आपको इसका अदर थिंग क्या है दूसरी क्या खाना पड़ेगा फिर? तो वो उसमें फिर हमें वो बताते हैं कि हमें कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर हमें जो है वो इसको हमें प्रोटीन लेनी पड़ेगी, ठीक है? यानी कि काफ़ी एडुक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमें वो कंज़्यूम करनी पड़ेगी। हमें जो है वो देसी घी, मक्खन की तरफ आना पड़ेगा। पहले हम इससे दूर भागे थे देखिए देसी घी और मक्खन से, लेकिन अब दोबारा आना पड़ेगा क्योंकि उनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो सबसे ही कम है, ठीक है? देसी घी, मक्खन इस तरह की चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है, ठीक है? जिसकी वजह से हमें जो है ये सो कॉल्ड डायबिटीज़ और इस तरह की जो है वो डायज़ीज़ नहीं होती। हम दूर-दूर से ही यानी कि इससे हमें कोई भी इम्कान नहीं होते इस बीमारी को होने के। तो अच्छा इसमें अब और एक और डॉक्टर हैं डॉक्टर बर्ग वो आई थिंक यूएसए से हैं, उनका भी अगर आप फ़ॉलो करना है उन्हें, तो वो यूट्यूब पर उनका चैनल है, उन्होंने काफ़ी यानी कि डिटेल से एक-एक चीज़ को डिस्कस किया है और कीटो डाइट के ज़रिए से उन्होंने जो है काफ़ी जो है लोग उनसे उन्होंने उनसे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आई है और काफ़ी अच्छी लाइफ़ वो यानी कि इंसान गुज़ारता है थ्रू द चेंजिंग इन डाइट प्लान। अच्छा तो इसमें थोड़ी-सी मुश्किलात जो वो हमें फेस करनी पड़ेंगी जब हम जो है वो इस फ़ेज़ से गुज़रते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के जो है वो हम आए इसके अंदर प्रोटीन को और इसके बाद दूसरे जो जितने भी देसी घी, मक्खन टाइप सारी चीज़ें हैं, इस पर अगर आएँ, तो इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो फ़ेस करनी पड़ेगी हमें, जो कि मैं अभी खुद कर रहा हूँ, वो है जी क्रेविंग्स। क्रेविंग्स क्या है जी, जब हम यानी कि कोई भी जिस तरह अभी चाय है, चाय के अंदर जो होता है जी शुगर डालते हैं।
शुगर जब हमने उसके साथ हमने बिस्कुट ले ली, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स से बने हैं, उसके अंदर भी शुगर है। तो जब ये हम खाते हैं तो हमें इंस्टेंट जो है वो क्या होता है, इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? और उसके बाद इसकी वजह से हमें अगर हम इसे छोड़ेंगे तो हमें वो क्रेविंग्स आएँगी, ठीक है? तो वो क्रेविंग्स का वो हल ये होता है कि क्रेविंग्स का हल ये है कि अब ह उसे जो है वो या तो हम इसे कट डाउन कर दें और उसके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कुछ दिन देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो उसको फ़ेस करें। लेकिन उससे ये होगा कि आपको बड़ा फ़ॉगीनेस और एक जो है चिड़चिड़ापन, ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी, अगर आप इस चीज़ को जो है ना ओवरकम करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है ना इंस्टेंटली उस चीज़ों को खाएँ, उन्हें जो है जिसके अंदर बहुत सारी यानी कि शुगर ना हो बल्कि जैसे कि मक्खन की तरफ आएँ, जिससे आपका जो है ना स्टोमक वो फुल हो जाएगा और आपको ज़्यादा खाने की जो तड़प नहीं रहेगी। और उसके ठीक है ना, इससे हमें ये एक बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी थोड़ा-सा एक 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 1 मिनट थोड़ा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस पे डिस्कशन करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद ये सवाल तो आता है यार कि अगर हमने शुगर्स को छोड़ दिया, तो फिर हम किस तरह यानी कि उससे गुज़ारा करेंगे? तो इसका एक तो हल ये है कि हमें जो है ना इंस्टेंटली डाइट है वो दूसरी फ़ॉलो करें जिसमें फैट्स वग़ैरह आते हैं, ठीक है? जिसमें ज़ैतून का तेल आ जाता है, और उसके बाद जिस यानी कि हम खाना बनाएँगे और उसके साथ सलाद है, सैलेड वो इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें यानी मुश्किल तो है लेकिन इन फ़ॉलो करना, लेकिन ये है कि अगर हम कोशिश करें तो अपनी डाइट को ठीक कर सकते हैं इस लिहाज़ से। और इसके बाद बात करें तो शुगर की, तो शुगर क्या है? यानी कि शुगर का अल्टरनेट क्या है? क्योंकि हम यानी कि शुगर के बगैर तो रह नहीं सकते। तो फर्स्ट ये है कि आप डाइट चेंज करें ताकि हमें जो वो क्रेविंग्स वाला मामला है वो खत्म हो। लेकिन फिर भी हमें शुगर्स तो चाहिए होंगी ना, तो उसका भी फिर वो बेनिफिट उसका जो है अल्टरनेट वो ये है कि आप स्टीविया इस्तेमाल करें, ठीक है? वो एक ऐसा पत्ता है जो कि पत्ता ही मीठा है, ठीक है ना? आपने चीनी की जगह वो पत्ता डालना है, ठीक है? स्टीविया का, जिससे आपका जो सारा वो है चाय और जो भी आप चीज़ लेना चाहेंगे, जिस मीठा जिसमें डालना है, तो वो स्टीविया को आप एज़ शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक स्टीविया एक आर्टिफ़िशियल है, सॉरी आर्टिफ़िशियल नहीं बल्कि ये तो ऑर्गेनिक है। उसके बाद स्टीविया के अलावा दूसरे आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस अवेलेबल है मार्केट में, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक यानी अल्टरनेट था शुगर्स का। अच्छा, मैं अभी एक और टैब खोलता हूँ जिसमें हम फास्टिंग के बेनिफिट्स थोड़ा वो उस पे डिस्कस करेंगे, तो 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं वो टैब खोल। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो पिन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर मुझे आता हुआ तो मैं लाज़मी उसे उसका जवाब दूँगा। जी, टैब मुझे अभी मैं इसमें शेयर करने लगा हूँ। इसमें अगर ये एक टैब है जिसमें हमने डिस्कशन करनी है फास्टिंग इसके हैज़ मेडिकल बेनिफिट्स।
सो इसमें फास्टिंग थोड़ा-सा मैं खुद साथ में आपको रीड करके बता देता है, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ठीक हो रहे। तो फास्टिंग रिसर्च विन्स नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, यानी कि नोबेल प्राइज़ मिला है जिसने फास्टिंग पे रिसर्च की। ये हमारा काम था, ये हमारा काम था, अफ़सोस की बात है। ये किसी ने किया है जी, योशिनोरी ओशोमा। आई थिंक ये उनका जो है वो नाम। तो ये उनका जो है वो नेम है। आई थिंक इसमें गलती भी हो सकती है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से। तो इन्होंने अवार्डेड टू जापानीज साइंटिस्ट फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ हिज साइकोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड ऑटोफैगी। Autophagy is a natural process by which the body degrades and recycles damaged cell proteins and toxins. Autophagy comes to Greek words auto meaning self and phagy means to eat. This body ways of cleaning house. It just happens during a starvation or and calorie restriction. Calorie restriction fasting. The body fails to engage in autophagy, damage cell structure, and autophagy is one of the methods the body uses to naturally neutralize cancer cells, degrade cells infected by harmful bacteria. Whereas today we are learning that intermittent fasting can deliver numerous health benefits. Overeating can cause a significant harm, including risk of cardiovascular weight, blood sugar, brain, mood, and other health concerns. Intermittent fasting, on the other hand, has been linked to the numerous health benefits, including decreased diabetic risk, decreased cardiovascular risk, improved longevity, protection against cancer, reduce the risk of neurological concern, decrease inflammation, lipid levels balance, reduce blood sugar, और उसके बाद oxidative stress and reduce oxidative stress and balance the weight. So ये यानी कि एक रिसर्च है जो कि इसके बारे में की है जी। इसमें इन द कुरान फास्टिंग इज एन ऑब्लिगेशन बट आल्सो से दैट इट हैज़ अ बेनिफिट। कुरान के ये ऊपर इसका रेफरेंस है और उसमें है यू हु बिलीव फास्टिंग इज द प्रिस्क्राइब फॉर यू हैज इट वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर दोस बिफोर यू दैट यू मे बिकम righteous for a specified number of days, but whoever among you is sick or on a journey, the numbers of other days, and for those who are able a ransom of feeding a needy person, but whoever vultures goodness, it is better for him, and but to fast is best for you if you only know. But to fast is the best for you if you only know it that it was a 1400 years before someone who won the Nobel Prize of Medicine for discovering the benefits of fasting. ठीक है, ये देख लें जी क्या हेल्थ बेनिफिट्स हम फास्टिंग की। इंसान जो है वो एक बार तो हैरत हो जाता है यार कि कैसा क्या सीन है। ठीक है, तो इस पे आप इस पे रिसर्च भी कर, इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसे खोल सकते हैं जो कि रिसर्च है फास्ट की। अगर ये ओपन हो जाए तो जी ये जी ओपन होगी है जी टैब, इसमें है ये lifespa.com बेनिफिट्स हैं। और इसमें अगर उसमें कुछ ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कमेंट्स कर सकते हैं जी अगर आप अवेलेबल हैं कोई भी। अच्छा इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है कि लेकिन मसला ये हुआ कि हमारा क्योंकि जो फास्टिंग का बेसिक मकसद ये थे जो हमने पहले एक्सप्लेन किए, जिससे हमें जो है ना वो हेल्थ बेनिफिट्स भी हों और हमें जो है वो कंट्रोल भी हो हमारे जितनी भी डिज़ायर्स हैं उन उन पर। ठीक है, अपने नफ्स पर जो है अपनी उस पर कंट्रोल है। लेकिन मसला ये हुआ कि हमने जो सहरी और इफ्तारी के अंदर हम इतना कुछ यानी कि अंदर अपने स्टोमक के अंदर जो है वो खा के भर देते हैं कि जिसकी वजह से वो जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमने गँवा दिए। ठीक है, और इसमें मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और सबकी जितनी भी है ताकि हम भी यार इम्प्रूव हो सकें, जितने भी हमारे जो जिनमें खामियाँ हैं उस पर हम ओवरकम कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें थी कि हमें इस पर भी कंट्रोल करना है कि हम किसी तरीके से कम खाएँ। बेसिकली पूरी जितनी भी हमने डिस्कशन की है 20 मिनट की, इसमें यही है कि आप कम खाएँ लेकिन पंजाबी में कहते हैं सुथरा खाएँ। ठीक है, यानी कि हमने वो चीज़ें खानी है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर हैं, जिसमें प्रोटीन्स आ जाते हैं, जिसमें फैट्स आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, वो खाने हैं बजाय इसके कि हम कार्ब्स भी खाते जाएँ और फिर बीमारियाँ का जो है वो अपने अंदर जमा कर लें। ठीक है, तो इसलिए हमें कम खाना है और अच्छा खाना है जिसमें प्रोटीन्स आएँ, जिसमें फैट्स आएँ। ठीक है,
जिसके अंदर विटामिन्स भी आएंगे, क्योंकि विटामिन्स भी जो है वो अपने लेने हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी डिस्कशन है कि लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर तो लेने चाहिए तो फिर तो लाजमी है कि विटामिन्स को लें। अगर वो हमें नहीं पूरे हो रहे इन द ऑर्गेनिक सेंस, विटामिन डी ऑर्गेनिकली बहुत मुश्किल है पूरी करनी, तो इसलिए फिर विटामिन्स तो लेने पड़ेंगे, विटामिन डी खास तौर पर। तो इसलिए विटामिन्स को भी पूरा करें, ठीक है, ताकि ये पूरे मकसद क्या है कि यार एक हेल्दी लाइफ को जो है वो हम फॉलो कर सकें, गुजार सकें, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम और दूसरे बाकी काम जितने भी हैं वो कर सकते हैं। अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो फिर बाकी काम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये थे इस पर ये डिस्कशन आई थिंक काफ़ी हो चुकी है 22 मिनट्स की। अगर जुल्कर नैन साद भाई अगर आपने कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं जी। Like, I had a question. Is this session going to take place every day? No, brother, it's just a random, and there is no specific time period where I am recording. Inshallah, I will do these type of recordings frequently. Inshallah. Inshallah, brother. Okay. What type of interest do you have? It's particularly not related to these topics, but like, not these topics. Like, yeah, I'm on a diet myself. It's going good. Are Like, you interested in science and Quran? no, not really. I'm interested in mostly in politics and Quran and history of history of Islam. Okay, good. Okay. No, no. Do you understand Urdu? Yeah, I perfectly understand Urdu. Okay. So, thank you for joining. Thank you, brother. It was nice to have you on board. Okay. Okay. Stay you. Inshallah, we will do this type of podcast or stream in future. So, Inshallah. इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम।